करेंगे और बड़ी खबर यह है कि रिपब्लिक के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तरीके से यह गिरफ्तारी की गई। महाराष्ट्र में पुलिस की गुंडागर्दी कैसे चल रही है, यह हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्टिंग से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। रिपब्लिक के सवालों से उद्धव सरकार इतनी बौखलाई है कि रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्टर की गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई के रूप में की गई है और रिपोर्टिंग करना हमारा काम है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग करना अब अपराध है? रिपब्लिक को रोकना चाहती है उद्धव सरकार, रिपब्लिक को डराना चाहती है उद्धव सरकार। सच्चाई को क्या इस तरीके से दबा पाएगी उद्धव सरकार? सबसे बड़ा सवाल यही है। महाराष्ट्र सरकार पर यह सवाल उठ रहे हैं। रिपब्लिक भारत की आवाज, हमारे रिपोर्टर को रिहा करो, ये हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताकत का यह गलत इस्तेमाल हो रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने न सिर्फ पत्रकार बल्कि उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। और ये जानकर हैरान होंगे आप कि इस केस में खुद आईजी लेवल के अधिकारी को वहां भेजा गया। पत्रकारों को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को उनके वकील तक से बात नहीं करने दी। वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्ट से जुड़ना चाहते थे, लेकिन करने तक नहीं दिया गया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, हद हो चुकी है अब तो गुंडागर्दी की हद हो चुकी है। आखिर चाहती क्या है उद्धव सरकार? रवि और अनंत, हमारे दर्शकों को आज समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। अनुज, उनके कैमरा पर्सन यशपाल और ओला ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा, जिसका एडिटोरियल स्टाफ से कोई मतलब नहीं। वो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में मुंबई से पनवेल की तरफ बढ़े थे। वो वहां पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे थे। वो पता कर रहे थे लोगों से कि यहां कौन रहता है, यहां कौन रहता है। आपने, मैंने हजारों बार ऐसा भारत के अलग अलग, भारत के बाहर कितनी बार विदेश में हमने पूछा है कि यहां कौन रहता है। गुडो हाशके जब था, मेरे को याद है, हमने हिंदुस्तान में 100-150 बार आज तक ऐसा किया होगा कि साहब यहां कौन रहते हैं, यहां पे कौन से मंत्री रहते हैं, यहां पे कौन से बड़े आदमी का घर है। 10-10, 12-12 फीट, 8-8 फीट की दीवारें, उसके ऊपर बार्ब्ड वायर, कोई फिजिकली चढ़ नहीं सकता उसके ऊपर। लेकिन फिर भी गार्ड से सिर्फ पूछने में कि यहां कौन रहता है, कौन है यहां, इतने में ही इतना बौखला गए कि अनुज को अरेस्ट कर लिया, यशपाल को अरेस्ट कर लिया और फिर ओला ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया। इतना घबरा रहे हैं रिपब्लिक से। और यही नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेशन जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक भारतीय की, और अनुज की भी है, यशपाल की भी है और उस ड्राइवर की भी है, हमारे उनको दिया नहीं। यह बात दर्शकों को मालूम होनी चाहिए और उद्धव ठाकरे को भी मालूम होनी चाहिए कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। ऐश्वर्य, क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लगा दी गई है शिवसेना की तरफ से? लीगल काउंसिल नहीं दी जाती है जब तक हम हमारे साथी को लीगल एड पहुंचाते। उससे पहले ही पुलिस ने सब कुछ रफा दफा करके रिमांड ले लिया। 4 दिन की पीसी पुलिस कस्टडी दे दी। पुलिस कस्टडी सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है, स्ट्रिंजेंट डिसीजन होता है, सबसे ज्यादा कड़ा निर्णय होता है। क्या किया? सिर्फ सवाल पूछा कि यहां कौन रहता है, और वो भी चौकीदारों से, गार्ड से, बाउंसर से, जो भी आपके वो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे, सरकारी या फिर प्राइवेट, सिर्फ इतना पूछा कि यहां कौन रहता है भैया। और कैमरा पर्सन के साथ ऑन ड्यूटी, ये नहीं कि ऐसे ही घूमने निकले थे, ऑन ड्यूटी कैमरा पर्सन के साथ, विद कैमरा, विद माइक। रिपोर्टर और कैमरा पर्सन को, अनुज और यशपाल को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके प्रोसेस फॉलो नहीं होता, लीगल काउंसिल नहीं दी जाती जानबूझ के, और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। 4 दिन 4 रात कहते हैं कि आप जेल में बिताइए। ये हो क्या रहा है? किससे क्या छुपा रहे हैं वो? और क्या लिखा है अनंत और रवि कि ट्रेस पास कर रहे थे। अरे भाई, 8-9-10 फीट की दीवार है, उसके ऊपर कांटे वाला तार का रोल है, बार्ब्ड वायर रोल जिसे कहते हैं। फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रेस पास करें। तो ये सारे जो जानबूझ के किया जा रहा है, और लीगल एड नहीं दी गई, लीगल काउंसिल नहीं दिया गया। इट्स ए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर एक भारतीय नागरिक की, नहीं दी गई। क्यों? ये दिखाता है कि इतना ही पूछने का अनुज से कि भैया यहां कौन रहता है, इतने में ही सकपका गई उद्धव ठाकरे की सरकार और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस। दिक्कत यह है रवि और आनंद। क्या ऐश्वर्या, जिस तरीके से रिपब्लिक की टीम, एक बड़ी टीम वहां मौजूद है, 12 से 14 रिपोर्टर्स इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, और जो महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है उसकी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग लोग कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं।
क्या उस बात से चिड़ी हुई है और इसलिए रोकना चाहती है देखिए, उद्धव सरकार हमें? क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए, अगर वो सोचते हैं कि एक अनुज और एक यशपाल को वो जेल में पीछे डाल के तो रिपब्लिक सवाल पूछना बंद कर देगा। सबसे बड़ी टीम, पूरा का पूरा रिपब्लिक भारत की टीम, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, रवि अनंत, शिफ्ट हो गई है भारत की पूरी टीम मुंबई। सबसे बड़ी टीम, मीडिया नेटवर्क की टीम इस समय रिपब्लिक की है मुंबई में। तो एक अनुज को करोगे 10 और सवाल, लेकिन ऐश्वर्य ये सवाल तो पूछने से रिपब्लिक रुकेगा नहीं। और वो सवाल नहीं, वो पूछना चाहते हैं कि आपका स्टोरी एंगल क्या है, वो जानना चाहते हैं कि आपके सूत्र कौन है, वो जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या लीड है, वो जानना चाहते हैं कि आप किसको ढूंढने के लिए यहां आए थे, क्यों आपने इसी प्रॉपर्टी में आके पूछा। पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि आसपास के 6-7 घरों में जाके, बड़े बड़े फार्म हाउस है वहां पर जाके पूछा कि भाई ये यहाँ पे किसका घर है, ये यहाँ पे किसका फार्म हाउस है। क्योंकि एक खोजी पत्रकार होता है, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार, वो ऐसे ही आराम से बात करते करते लोगों में घुल मिल के पूछता है, तभी तो खबर निकलती है। सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की इस समय मुंबई में है, रिपब्लिक नेटवर्क मीडिया के अधिकारों का अनुज के सम्मान साथ ही नहीं है? उसके साथ है रिपब्लिक नेटवर्क, अनुज के साथ खड़ा है, यशपाल के साथ खड़ा है और हमारे ड्राइवर साहब के साथ खड़ा है। क्या नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं है? एडिटोरियल स्टाफ का, चलिए घबरा गए हमारे रिपोर्टर से, सकपका गए हमारे कैमरा से, अरे ड्राइवर से, ओला का वो ड्राइवर है, आपने उनको भी 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में डाल दिया क्योंकि वो रिपब्लिक की गाड़ी चला रहे थे। इतना डेस्परेशन! अरे ये उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का ये शिवसेना की कमान इन्होंने कैसी संभाली है? ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है आज। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं ऐश्वर्य, संजय राउत की जो बातें हैं उसको कोई पकड़ नहीं सकता, इतनी लंबी लंबी डींगे वो हाँकते रहते हैं और पत्रकारों से डर रहे हैं, मीडिया रिपोर्टिंग से डर रहे हैं, वो ड्राइवर से उनको डर लग रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि जो शपथ ली उद्धव सरकार ने संविधान की, क्या उसकी बखिया नहीं उधेड़ रहे महाराष्ट्र में? किसी की नहीं पड़ी है उनको। वो कंगना रनौत का घर गिरा देंगे, रिपब्लिक के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लेंगे, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेंगे, कैमरामैन को गिरफ्तार करेंगे, कल को क्या पूरे महाराष्ट्र को जेल में डाल देंगे वो, अगर सवाल पूछेगा तो? चाहते तो वो यही है ना, चाहते वो यही है, कोशिश यही कर रहे हैं। नहीं तो सोचिए रवि, एक पत्रकार एक सवाल कहीं एक पूछता है, महाराष्ट्र पुलिस उसको अरेस्ट करके 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में डाल देती है, लीगल काउंसिल नहीं देती है, उसकी लीगल काउंसिल पहुंचने से पहले सारा मामला रफा दफा करके उसको 4 दिन की रिमांड दे दी जाती है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी सबसे बड़ा स्ट्रिंजेंट डिसीजन है ये। उनको मालूम होना चाहिए कि पूरा रिपब्लिक नेटवर्क, उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र सरकार को, सोनिया सेना सरकार को, शरद पवार जिन्होंने आज बीएमसी के कार्य पर, कंगना के जो उस ऑफिस की तोड़फोड़ पे उन्होंने सवालिया निशान लगाया है कि क्या जरूरत थी, उन्हें मालूम होना चाहिए। पवार साहब, आप मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस तरह की सरकार और किस तरह की पुलिस चल रही है। आप एक पत्रकार को, उसके कैमरा पर्सन को, ड्राइवर तक को, द शेयर डेस्परेशन, द फैक्ट्री में, मतलब मैं क्या बताऊं आपको जी, कि उनकी जो उनका जो घबराहट है वो निकल कर बाहर आ रही है। वो थरथरा रहे हैं कि भाई ड्राइवर को भी डाल दो, इसको ना पता लग गया हो। अरे क्या छुपा रहे हैं, किसको छुपा रहे थे आप? अनुज ने तो सिर्फ यह पूछा था कि यह घर किसका है, यहां कौन रहता है। आपने उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी में डाल दिया। क्या यह एक पत्रकार का अधिकार नहीं है? वो सारे लोग आज चुप रहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट की बात करते हैं। कहां है वो लोग? क्योंकि रिपब्लिक सवाल पूछ रहा है ना रवि और अनंत, इसलिए दुनिया चुप रहेगी। लेकिन रिपब्लिक और रिपब्लिक नेटवर्क साथ खड़ा है अनुज के, यशपाल के और हमारे ड्राइवर साहब के। बिल्कुल देखिए, राष्ट्र के नाम हम कहते ही नहीं, सिर्फ राष्ट्र के नाम काम करते भी, और वही काम अनुज लगातार वहां पर कर रहा है, वहां जो टीम पूरी मौजूद है वही कर रही है। लेकिन मैं जानना यह चाहता हूं कि जो मुंबई सरकार अभी तक कानून की दुहाई दे रही थी, वो कहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर जा रही है? वकील को क्यों नहीं मिलने दे रहा अनुज से? बिल्कुल, देखिए, आप जितनी बार जितने प्रकार से समझना चाहें, सार सिर्फ इतना है, उद्धव ठाकरे, सोनिया सेना की सरकार कांप रही है। रिपब्लिक के एक रिपोर्टर से भी तो सोचिए, सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम इस समय महाराष्ट्र में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है। जगह जगह पर, कोने कोने पर, हर एक पहलू पर जी। एक अकेले लौटे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है अनुज, हम सब उनके साथ है, हमारी पूरी टीम उनके साथ है, और सवाल पूछेंगे, अनुज भी आकर पूछेंगे और हम भी पूछेंगे। बिल्कुल, और उनके साथ खड़े हैं हम, आप और हम, पूरा नेटवर्क और भारत, क्योंकि सवाल पूछने से आप एक पत्रकार को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। 8-9 फुट की दीवार वाले उस पूरे मैंशन को जो वो
पूरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसको फिजिकली ट्रेसपास करना पॉसिबल नहीं है। गार्ड से पूछा था कि यहां कौन रहता है। बिल्कुल ऐश्वर्य, सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये सवाल हम इसलिए पूछते हैं ताकि देश को, दुनिया को, जनता को सत्य का पता लग सके, सच का पता लग सके। अगर ये सवाल, ये सच्चाई चुभती है उद्धव सरकार को, तो ऐसे कई सवालों के लिए वो पहले से ही तैयार रहे, क्योंकि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। पत्रकारों की आवाज नहीं दबाई जा सकती इस तरीके से गैर